पेश गोइयाँ जो मैं कर चुका हूँ वो सच ब सच साबित भी हो रही हैं। एक पेश गोई और सच साबित हुई है आज मेरी, और वो है नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक कि नवाज़ शरीफ बाहर नहीं जा रहे। आपको बहुत बहुत जो तोशाखाना 2 केस है उसकी फ़र्द जुर्म 5 अक्टूबर को आयद की जाएगी। एक और ख़बर जो बड़ी अहम है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बेकरी वाले की एंट्री। बेकरी वाले को आप जानते हैं, डोनट वाली वो दुकान थी जहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा गए थे और वहाँ के एक डिलीवरी बॉय ने वीडियो बनाते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। और ख़बरें जो हैं वो बड़ी ताज़ा ब ताज़ा भी हैं और वो पेश गोइयाँ जो मैं कर चुका हूँ वो सच ब सच साबित भी हो रही हैं। एक पेश गोई मैंने आपको की थी गंडापुर वाली, वो साबित हुई कि गंडापुर जो है वो वापस चले गए। वो कहीं इस्लामाबाद में भी नहीं आए, लाहौर में भी नहीं आए, पिंडी में भी नहीं गए, वो साबित हुई। एक पेश गोई और सच साबित हुई है आज मेरी, और वो है नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक कि नवाज़ शरीफ बाहर नहीं जा रहे। आपको बहुत बहुत जुगादरी टीवी के एंकर्स बैठकर तबसरे कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ जा रहा है। मैंने कहा था नवाज़ शरीफ आइनी तरमीम देने के बाद जाएंगे, और आज नवाज़ शरीफ ने इसका इजहार कर दिया कि इस हफ्ते में आइनी तरमीम पेश हो जाएगी कौमी असम्बली में, जिसके बाद मैं बाहर जाऊँगा। ये पेश गोई भी सच साबित हुई। सालगिरह मुबारक आपको नहीं, सालगिरह मुबारक इमरान खान को। 5 अक्टूबर सालगिरह का दिन है। 1952 को ये पैदा हुए थे लाहौर में, और इनको सालगिरह मुबारक कहने के लिए जो तोशाखाना 2 केस है उसकी फ़र्द जुर्म 5 अक्टूबर को आयद की जाएगी। 5 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता ये फ़र्द जुर्म जो है इमरान खान पर आयद कर दी जाएगी, इमरान खान पर भी और बुशरा बीबी पर भी। और ये मैंने आपसे कहा था कि बिग सरप्राइज़ जो है सालगिरह पर दिया जाएगा। ये सालगिरह का दिन मुंतखब करना जो है ये बड़ी मज़े की चीज़ है। यानी इस तरह के दिन जो होते हैं उनको अगर अदालतें चूज़ करने लग जाएँ तो बहुत ही मज़े का हैसी कैफियत पैदा होती है। आपको याद होगा 3-4 साल पहले जब नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त था तो अदालतें थी जुमे को फ़ैसले दिया करती थी, फ़ैसला महफूज किया जाता था और जुमे को सुनाया जाता था। मीम बन गई पटवारियों के लिए। पटवारियों से कहा जाने लगा कि पटवारियों जुमा मुबारक। हर बड़े फ़ैसला जो है वो जुमे के रोज़ आता था, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि बड़ी अदालतों में छोटे जहनों वाले लोग बैठे थे जो मजिस्ट्रेटी लेवल पर मुजरम को तंग करने के लिए जुमे के रोज़ जो है कोई ना कोई सज़ा देते। अगली पेशी जो है 2 दिन के लिए फिर मुलतवी हो जाती है हफ्ते और इतवार को, तो इस तरह 2 दिन उसको मज़ीद हवालात में रहना पड़ता है। वही ज़नीयत वाले जब बड़ी कोर्टों में पहुँच गए तो उन्होंने भी जुमे का फ़ैसला किया, और जुमे को हर फैसला जो है वो जुमे को आना शुरू हो गया। लेकिन इस दफ़ा जुमा मुबारक नहीं, इस दफ़ा यूथियों को सालगिरह मुबारक यही कहा जा सकता है। जब आप जुमा मुबारक कहते हैं तो फिर सालगिरह मुबारक। एक और ख़बर जो बड़ी अहम है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बेकरी वाले की एंट्री। बेकरी वाले को आप जानते हैं, डोनट वाली वो दुकान थी जहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा गए थे, और वहाँ के एक डिलीवरी बॉय ने वीडियो बनाते हुए एक गलत लफ्ज़ या गालीनुमा लफ्ज़ कह लें या उसको बददुआनुमा लफ्ज़ कह लें, वो इस्तेमाल किया, बहुत वायरल हुआ, और वो आज बेकरी वाला जो है वो कुछ लोगों का हीरो है। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि लोग अपने आप को मशहूर करने के लिए एक नया ट्रेंड पकड़ लिया, और वो ये ट्रेंड है कि आप किसी को गाली निकालें और किसी बड़े आदमी को गाली निकालें या उसके ख़िलाफ़ कोई बात करें तो आप विद इन ए सेकेंड, विद इन मिनट्स आपको सोशल मीडिया के ट्रोल्स जो हैं उठाते हैं, और फिर आप पर वो क्या कहते हैं नवाज़शात की बरसात शुरू हो जाती है और आपको हीरो मान लिया जाता है। इसी तरह का एक बेकरी वाला जो है वकील की वर्दी पहने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता है। केस था 63A का। रोस्टम पर आता है और आकर शुरू हो जाता है और कहता है कि जी मुझे आपके पूरे बेंच पर इतबार नहीं है, और अगर आपने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, यानी वो ख़ुद को PTI के प्रेजेंट कर रहे थे, ताशफीन काज़मी नाम है जी उनका, और उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया 500 वकला बाहर खड़े हैं और फिर हम देखते कि आप हमारे ख़िलाफ़ कैसे फ़ैसला देते हैं। ये धमकी थी, खुली धमकी थी। मैं हैरान हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा ने इस पर भी बहुत ही नरम रवैया अख्तियार किया। उन्होंने ताशफीन काज़मी को मुखातब करते हुए कहा कि आप हमें धमकी दे रहे हैं, लेकिन जब ताशफीन काज़मी अपनी बात पर डटे रहे तो उन्होंने SM ज़फ़र के बेटे अली ज़फ़र को कहा कि ये आपकी तरफ से हैं। अब अली ज़फ़र जो है वो अपने लीडर की पैरवी में फ़ौरन पैंतरा बदल गया, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से तो नहीं है, जिस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पुलिस को बुलाया और इस ताशफीन काज़मी को
जिन्होंने वहाँ पे ये शोर मचाया था और बेंच को मानने से इनकार किया था, किसी तरफ से ये वकील नहीं थे, लेकिन ख़ुद को वो पीटीआई का प्रेजेंट कर रहे हैं। बाहर आकर भी जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मैं पीटीआई को प्रेजेंट कर रहा था, अली ज़फ़र जो है बड़ा ठंडा केस लड़ रहा है। और उसने कल भी कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए, ये बिल्कुल अदालत जो है ये गैर आइनी है, पता नहीं उन्होंने और क्या क्या जो है अल्फाज इस्तेमाल किए और धमकी भी दी, जिसका जिक्र जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी कहा कि आप हमें धमकी दे रहे हैं। तो अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, डिलीवरी बॉय आपको गाली दे सकता है या बददुआ दे सकता है या इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया पे इस्तेमाल होने के लिए, और आप कुछ नहीं करते, तो मैंने कहा था कि काजी साहब ये मामला मज़ीद आगे जाएगा। और अब देख लें कि आपने आज अदालत में ख़ुद कहा कि अब सोशल मीडिया के लोग बाहर निकलेंगे, अब यूट्यूबर्स जो हैं, मंदोखेल ने कहा वैसे ये बात, उन्होंने कहा यूट्यूबर्स यहाँ से कोर्ट से बाहर निकल कर इस पर व्लॉग बनाएंगे, इसको सोशल मीडिया पर बताया जाएगा कि पता नहीं कौन है। तो हुआ यही, जैसे ही ताशफीन काज़मी बाहर निकले उसके बाद पीटीआई मीडिया ट्रोल्स ने ताशफीन काज़मी को हाथों पे क्या आंखों पर उठा लिया और उसको शायद कोर्ट का अर्तुगरुल गाजी जो है वो कहा जा रहा है। मुख्तलिफ मीम्स बन रही हैं, स्याह को स्याह कह दिया, ताशफीन काज़मी तेरी अज़मत को सलाम, ताशफीन काज़मी। अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की साख बचाना चाहते हैं तो उनको ऐसे वाक़यात पर लोगों को तौहीन की सज़ा तो कम से कम देनी चाहिए। जिनका किसी केस से कोई तल्लक नहीं है वो कैसे रोस्टम पर आते हैं और बोलते हैं और ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो कि अदालत के शायान शान नहीं हैं। आपको पता है 63A दुखती रग है जिस पर हाथ रखा गया है, जिसकी वजाहत मांगी गई है, जिस पर ये 63A अगर आपको मैं याद दिलाता चलूँ तो ये साल था 2022 का, जब तरीक़े अदम एतमाद आ रही थी। एक तरफ पंजाब में हमज़ा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कहा गया था, दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर तरीक़े अदम एतमाद आ रही थी। उस दौरान 20 मुनहरफ हो गए थे अरकान। तो सदर पाकिस्तान जो उस वक्त के सदर ममलिकत पाकिस्तान थे आरिफ अलवी, उन्होंने एक रेफरेंस भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें यह कहा गया था कि 63A की जो है वजाहत की जाए और उसमें बताया जाए कि ये मेम्बरान जो है मुनहरफ मेम्बरान, इनके वोट का क्या मामला होगा, जिस पर 5 रुकनी बेंच बना था। और जस्टिस उमर फ़ारूक बंदयाल जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोहिल और मज़हर आलम पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बनाया। ये 3-2 से इन्होंने फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा जी अगर ये वोट देंगे तो ये वोट जो है तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये दुनिया में अपनी नवीयत का एक नया वाक़या था। जस्टिस मज़हर आलम और जस्टिस मंदोखेल ने इस पर इख्तलाफी नोट लिखा और बड़ा, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इख्तलाफी नोट था। उन्होंने कहा था कि ये हमारे इख्तियार से तजावज़ की बात है, हम आइन को रीराइट कर रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जुर्म से पहले किसी को सज़ा दे दी, यानी अभी उसने वोट कास्ट नहीं किया, वोट कास्ट किसके ख़िलाफ़ किया, किसके हक़ में किया, इस पर आप पहले कैसे कह सकते हैं कि वह ये मुनहरफ हैं और ये इन्होंने अपने लीडर की बात नहीं मानी है। इस तरह तो मज़ीद डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी। जिसने अभी जुर्म किया नहीं है उसको सज़ा कैसी? तो आप आइन को रीराइट ना करें। ये वो केस था जिस पर हमज़ा शहबाज जो हैं वो उसकी अपनी हुकूमत को बचा नहीं पाए थे। 25 अरकान यहाँ पे थे। हाँ, ऊपर इमरान खान भी अपनी हुकूमत को नहीं बचा पाए थे। उसकी वजह ये थी कि वो 20 अरकान जो कि सिंध हाउस में मुकीम थे उस वक्त, उनको भी जो है वो वोट कास्ट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, और जो स्पीकर थे उन्होंने रोक दिया। लेकिन इसके बावजूद तरीके अदम एतमाद कामयाब, यानी मुनहरफ अरकान जो 20 थे उनके बग़ैर भी अपोजिशन ने जो है इकट्ठे होकर तरीके अदम एतमाद कर दी थी। तो ये 63A की वजाहत का जो फ़ैसला है, जिस पर आज अली ज़फ़र ने कहा है कि वो बेंच के हवाले से अपने मोक्कल यानी बानी तरीके इंसाफ इमरान खान से मुशावरत करना चाहते हैं, जिस पर उन्हें कल 10 बजे जो है मुलाकात का कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आर्डर जारी किया है कि वो जाएं और मुलाकात करें अपने मोक्कल से, वहाँ से मौक़िफ़ लेकर आएँ। तो कल ये मामला चलेगा। उम्मीद तो यही है कि इस केस का फ़ैसला भी 5 अक्टूबर यानी सालगिरह वाले दिन तक शायद आ जाए। तो सालगिरह मुबारक, जुमा मुबारक के दिन गए, अब सालगिरह मुबारक के दिन आ गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।